हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखिएगा, इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टॉप मोस्ट 20 MCQ सॉल्व करेंगे। और आप लोगों का जो अपकमिंग बिहार 32 न्यायिक सेवा परीक्षा है उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि इस वीडियो से कम 2 मार्क्स आप लोगों के आ जाएंगे बिहार 32 जुडिशरी एग्ज़ाम में, जो आप लोगों का जून मंथ में होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम लोग। इसमें एक सूची दी गई है, कुछ समुद्री यात्री हैं और उनकी कंट्री के नाम आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बस एक ही हम लोगों को लगाना है इसमें। जो समुद्री यात्री हैं वो अगर हम बात करें तो भैया क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले इसमें देखेंगे। और फिर देखेंगे हम लोग के कहाँ पर हैं, वो है आप लोगों का वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा देखो कहाँ का था, वास्को डिगामा था आप लोगों का पुर्तगाल का। यानी वास्को डिगामा कहाँ का है, पुर्तगाल। यानी ए का 2 होना चाहिए। अब ए का 2 देखो इसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी से आप जो है आराम से ठीक कर सकते हो। यानी अब बी का जो फर्स्ट, अब जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो कहाँ का होगा, स्पेन का है। कैप्टन कुक कहाँ के हैं, अगर हम बात करें तो सी का कौन सा है, 4 है। अब सी का 4 कैसे, कैप्टन कुक कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। तो ऐसे इस तरीके से आप लोग इनको एक बार याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी नहीं है, तो नहीं बिल्कुल भी। कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था, यानी वेस्टर्न उनको ट्रेनिंग दी गई थी। उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी नहीं। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिससे फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये तीनों बातें हमें मिलती है, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट में भी हम लोग राष्ट्रीय भावना की कमी देखते हैं। फिर हम लोग जो हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ट्रेंड थे, और हम लोग देखते हैं कि भैया राष्ट्रीय भावना का सैनिकों में भी अभाव था। तो ऐसे में ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं ठीक हो जाते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष से निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, तो वो हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सारे बच्चे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, जल्दी मुझे बताएंगे सारे। अब नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो वो है आप इसमें एक ऑप्शन है फरुखशर है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं वो है शाह आलम प्रथम, फिर है शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। तो इसमें सही आंसर है शाह आलम सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है 18वें दशक में भारत से, ये शतक नहीं है दशक है। ठीक है, भारत में लड़े गए युद्धों को निम्न में से सही कालानुक्रम में जोड़ना है उन लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का अंबर का युद्ध होगा, फिर प्लासी का युद्ध होगा, फिर बांडीवास का, फिर बक्सर का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, महाराणा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी। तो वो थी लाहौर। नेक्स्ट है, आंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ। तो वो है सेवंत कवि लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। सर टॉमस मुनरो, मुनरी नहीं है ये मुनरो है, टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे। तो वो हैं 8 का। अगर हम बात करें तो किन वर्षों में, 1820 से लेकर 1827 तक। नेक्स्ट है, अब ये फिर से मैचिंग वाले क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ये कुछ गवर्नर जनरल हैं और उनके सामने इनकी जो है ये पूरी लिस्ट है, इसके बारे में हमें बताना है किसने क्या क्या करा है। क्वेश्चन नंबर है 9 लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन कर्जन। तो अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या करा था, सती प्रथा का इन्होंने बंद करा दी थी राजा राम मोहन राय के साथ। तो इसी से दूसरे का ए होगा। अब यहाँ पे सेकंड का ए देखो किस ऑप्शन में, या तो हमारा है दूसरे में ए, पहले ऑप्शन में, या फिर डी ऑप्शन में, बाकी छोड़ दो। अब हमें और चेक करते हैं, डॉक्टर व्यापकगत सिद्धांत किसने दिया था, ये डलहौजी ने दिया था। तो डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। यानी ऑप्शन नंबर ए ही हम जो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं आराम से। और बंगाल का विभाजन भी आप लोग देखते हैं लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था।
तो ये भी आराम से कर सकते हैं। 4 का क्या हो जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद है भारत ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था, तो क्वेश्चन नंबर 10 है डी। 10 का क्या है भैया, डी देखते हैं फटाफट से। 10 का है डी, तो ऑप्शन मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 और 1857 के रिवोल्ट से क्वेश्चन है, बरेली के विद्रोह का नेता कौन था, तो वो हैं, अगर हम बात करें तो वो हैं खान बहादुर खान। कुंवर सिंह बैंक आप लोगों के बिहार से थे, और ठीक है, ये आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके अच्छा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जल्दी से फटाफट से कि लखनऊ से किसने नेतृत्व करा था। लखनऊ से नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो कमांडर इन चीफ नाना साहब के आपको पता ही है, तात्या टोपे। 1857 रिवोल्ट की बात है। निम्न में से कौन फरारजी विद्रोह के नेता थे, ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 का अभी दादू, ये आंसर हो जाएगा दादू मियाँ, ठीक है। पागल पंथ की स्थापना किसने करी थी, आंसर इज करम साहब। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, वेस्टर्न भारत में। फिर है आप लोगों का पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो इसको हम लोग देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 का है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पर। निम्न में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था, क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा राइट आंसर, वो हो जाएगा कोल्हापुर। ये पड़ता है यार प्यारे साथियों महाराष्ट्र, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो वो है 17 का बी आंसर पटना। वेरी वेरी मोस्ट है, इसको आप लोग नोट कर लेना। इसके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आनंद मठ का कथानक आधारित है, 18 का डी सन्यासी विद्रोह पर है, ठीक है। नेक्स्ट है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो कूका आंदोलन हुआ था आप लोगों का पंजाब में, और प्यारे साथियों याद रखें कूकी आंदोलन हुआ था मणिपुर में, तो ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। और ये करा था किसने, 19 का हो जाएगा सी गुरु राम सिंह। नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था, कोड 20 है, और इसका नेतृत्व करा था बुद्धू भगत ने, ठीक है। तो ये थे कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप मोस्ट वेरी एक्सपेक्टेड और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। इस तरह के एमसीक्यूज़ आप लोगों को मिलते रहेंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों के कितने सही गए। थैंक यू।